Hello, good evening. So, how are you? Today I am going to take class on the skeletal system. Now, in this, first of all, I would like to say something on that everyone has one or the other difficulty. One should take small steps every day, which would improve you. If you are targeting something, then you should get it anyhow, but for that you require small steps. Now, introduction about this importance of skeletal system. So actually the skeleton जो है वो बहुत ही एक्टिव और रिसाइलेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी, तो शांति से बैठा हुआ लेकिन सबसे बिजी बिजी है, ड्यूरेबल है। जितने भी लिविंग ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में उसके मुकाबले ये भी एक एंगेजिंग ऑर्गन है। इसके अंदर सेलुलर एक्टिविटी, रीजनरेशन, ये सब होता है। सपोज अगर आपकी हड्डी कहीं से क्रैक हो गई या टूट गई तो वो रीजनरेट हो सकती है कैल्शियम की दवाइयां और ये दे करके उसको। हाँ, लेकिन हड्डी कट जाए, जुड़ सकती है, आई मीन टू से दैट नॉट दैट फुल हो। अगर आपका आधा पाँव कट गया है तो उसमें से वापस से पूरा लिम्ब जनरेट हो जाएगा, बोन जनरेट हो जाएगा, ऐसा नहीं। बट इट कैन थोड़ा सा इतना है रीजनरेशन, या कहीं पे क्रैक हो गया है तो वो जुड़ सके। अब 10 लाख ईयर्स की ड्यूरेबिलिटी है बोन्स की, वो इतने स्ट्रांग है कि वो बहुत ही लंबे टाइम तक प्रिजर्व रह सकते हैं। जैसे आज भी जो है काफी बोन्स जो है वो हमको फॉसिल्स के फॉर्म में मिलते हैं। डायनासोर्स के बोन्स हैं, ह्यूमन के बोन्स हैं, कई बार वो मम्मीज के फॉर्म में मिलते हैं। सो इट हैज अ लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट बोन्स एज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो इसी बोन के अंदर जो है आरबीसीज बनती हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट व्हीकल है जो कैरी करता है ऑक्सीजन पूरी बॉडी में, और कार्बन डाइऑक्साइड भी। वो कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर एक्स्ट्रा मटेरियल्स हैं, बट आरबीसी इज स्पेशली फॉर कैरिंग आउट oxygen and giving to all parts of the body, और कार्बन डाइऑक्साइड पूरे बॉडी में से लेकर के लंग्स तक पहुंचाएगा, लंग्स से ऑक्सीजन लेकर के पूरी सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाएगा। ये इसका मेन काम है। दूसरा डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, सबको पता है डब्ल्यूबीसी जो है वो एक फाइटिंग सेल्स है, वो सोल्जर्स है हमारी बॉडी के। हमको इन्फेक्शन से बचाते हैं, हमको हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। फिर प्लेटलेट्स जो हैं वो अगर कहीं पे कट लग गया तो उसको क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, है ना। ब्लीडिंग नहीं होती। अगर ब्लीडिंग हुआ बहुत ज्यादा तो इंसान बहुत ज्यादा लंबा जी सकता नहीं है। फिर बोन्स जो है वो एक स्टोर हाउस है, ऐसा स्टोर हाउस जिसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, खासकर कैल्शियम और फॉस्फोरस, उसके डिपॉजिट्स हैं हमारी बॉडी में। कैल्शियम्स को रेगुलेट भी होता है हमारी बॉडी में। जो डिपॉजिट कैल्शियम्स हैं वो हमको मिल्क से, एग से मिलता है कई बार, और जो है बहुत सारे और फूड प्रोडक्ट से भी कैल्शियम मिलता है, नॉट ओनली फ्रॉम द मिल्क एंड फ्रॉम द एग्स। सॉरी, सपोज कोई मदर है जिसने बेबी को बर्थ दिया, वो अपना मिल्क पिला रही, तो ऑब्वियसली मिल्क पिलाते समय दूध में जो है कैल्शियम लॉस होता है। अगर मदर प्रॉपरली तरीके से अगर कैल्शियम का कंटेंट ना खाए कि जिसमें कैल्शियम है, तो ऑब्वियसली उसके बोन्स में से कैल्शियम और फॉस्फोरस निकलना चालू होगा, एंड शी माइट सफर फ्रॉम osteoporosis. That's why normally the doctors, gynecs, वो प्रिस्क्राइब करते हैं कैल्शियम की टैबलेट्स टू द फीमेल्स। अब ऑर्गन प्रोटेक्शन में वी नो कि क्रेनियम जो है, क्रेनियम इज अ बोन, स्कल बोन ये वाला, और ये प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। फिर जो चेस्ट का है वो प्रोटेक्ट करता है हार्ट और लंग को, रिब केजेस,
है ना। रिब केजेस प्रोटेक्ट करते हैं हमारे हार्ट और लंग्स को। और जो वर्टिब्रा है वो एक सेफ गार्ड करता है नर्वस सिस्टम को। नर्व्स जो पूरी जाती हैं वो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में से होलो है, वहां पे स्पेस है, वहां से वो पास होती है। फिर मटेरियल स्ट्रेंथ, तो मटेरियल स्ट्रेंथ में बोन्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करती हैं हाईली एडवांस्ड कंपेरेबल रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बेस पे। और इसका वेट टू वेट इसके ऊपर है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, स्टील जैसी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, बट अगर मारोगे तो टूट जाएगा, स्टील टूटेगा नहीं। लेकिन इन कंपैरिजन टू अदर बॉडी ऑर्गन्स ये स्ट्रॉन्ग, स्टील जैसी स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू अदर ऑर्गन्स। अब जो लॉन्ग बोन है, ये हमारी जो पाँव के बोन्स हैं वो हम होलो हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और पूरी बॉडी का जो सपोर्ट, पूरी बॉडी का जो वेट है वो बेचारे कैरी करते हैं। और जो हमारा ये जो पूरी एंटायर बॉडी जो है उसको लाइट रखते हैं हम। उसको लीवर की तरह एक्ट करता है। यू नो व्हाट इज अ लीवर, ऐसे जो स्लांट होता है स्ट्रेट जैसा। और इसी के बेसिस पे जब हम इसको मशीन की तरह वर्क करते हैं तो उसको हम लीवर कहते हैं। तो मेनली और बोन्स आर लाइक अ लीवर, एक्टिंग लाइक अ लीवर। बोन्स एंड जॉइंट्स जो है तो ये हमारी बॉडी का पूरा फ्रेमवर्क यही तैयार करता है, कनेक्ट करता, और एक बोन दूसरे बोन से कनेक्ट करता है लिगामेंट्स के थ्रू। सॉरी। मसल जो है स्केलेटल सिस्टम का, ये प्रोड्यूस करता है फोर्स किसके ऊपर, टेंडन के ऊपर। तो ये जो पुल और जिसकी वजह से जो है बोन्स जो है, बोन्स और हमारा जो स्किन, और ये बोन्स को, और ये कैसा है, स्किन जैसा उसका स्ट्रक्चर है, स्किन जैसा दिखता है। और वो टेंडन जो है वो एक ऐसा मसल है, एक ऐसा टिश्यू है जो बोन्स को कनेक्ट, जो मसल्स को कनेक्ट करता है बोन्स से। हम आगे पढ़ेंगे, आगे जब लेक्चर्स दूंगी उसमें कि किस तरीके का दिखता है, इसमें मैंने रखा नहीं है। कोऑर्डिनेटिंग, तो ये कोऑर्डिनेट करता है स्केलेटल सिस्टम। कई बार ये अपोजिट पैर्स में भी ये वर्क करता है। जैसे अगर मैं बाइसेप और ट्राइसेप की बात करूं तो जब आप इसको, हाथ को जब आप ऐसे मूव करते हो इस तरीके से, तो ये बाइसेप है, ये ट्राइसेप है। तो जब आप इधर इस तरीके से करोगे तो ये वाला पोर्शन जो है ये रिलैक्स होगा, और ये ट्राइसेप जो है वो टाइट हो जाएगा। जब यू करोगे तो ये रिलैक्स होगा और ये टाइट होगा। तो इसी को हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक, या अपोजिट में कोऑर्डिनेट करके वर्क करना। इसमें अपोजिंग पैर्स में इसी का ही एग्जांपल दिया है जो अभी मैंने बताया, बाइसेप और ट्राइसेप का। फिर ये बहुत ही रिजिडिटली जो है सपोर्ट करते हैं अगेंस्ट दी ग्रेविटी। हमारी बॉडी पे जो है ग्रेविटी ऐसे फॉल करता है, ऐसे जाता है, और जो बोन्स है वो ऊपर की साइड पे करते हैं वर्क। सो इट इज अगेंस्ट दी ग्रेविटी। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट है और कार्बोनेट्स भी हैं, कैल्शियम कार्बोनेट्स भी हैं बोन्स में, जो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ। लैंड और एक्वेटिक में ये है कि जो लैंड एनिमल्स हैं उनके बोन्स बहुत स्ट्रांग हैं, और वाटर एनिमल्स में के बोन्स जो है बहुत लाइट है, बिकॉज दे हैव टू एक्ट अंडर बायोंसी ऑफ वाटर। अब इसके शेप्स जो है तो स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाता है। हम जिस तरीके से दिखते हैं, हमारा बॉडी जैसा दिखता है, वो पूरा का पूरा स्केलेटल फ्रेमवर्क की वजह से, वरना हम जेलीफिश की तरह दिखते बिना किसी उसके। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो स्केलेटन है वो वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे सेंस ऑर्गन्स भी हैं, और वर्टिब्रल कॉलम में नर्व्स हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स भी आप बोन्स के आसपास देखना, इसी के आसपास ही नर्व्स और ये सब जाते तो प्रोटेक्ट करते हैं। रिब केजेस हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। मसल जो है वो अटैच होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स।
मूवमेंट जो है तो मूवमेंट भी हमारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बेसिस पे है। हेमोपोइसिस वर्ड का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड ब्लड सेल्स। इसमें आरबीसी भी आ गया, डब्ल्यूबीसी भी आ गया, ब्लड प्लेटलेट्स भी आ गया। और ये कहाँ पे फॉर्म होते हैं? ये फॉर्म होते हैं हमारा जो लॉन्ग बोन है, स्टर्नम है, ये छाती का जो बीच का स्टर्नम में, ये स्कैपुला में, स्कैपुला यहाँ पे है, एंड सेंटर ऑफ द वर्टिब्रा में ये हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो फॉर्म होते हैं। फिर हमेशा याद रखिएगा हेमोपोइसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। हियरिंग में बोन्स हेल्प करते हैं। हमारे कानों में 3 बोन्स हैं, मैलिकस, इनकस एंड स्टेरप। ये तीनों जो वाइब्रेट होंगे तब जाकर के हमको सुनाई देता है। फिर लैरिंग्स, ट्रैकिया, रिब्स, ये सब भी जो है हेल्प करते हैं हमको ब्रीथिंग प्रोसेस में। फिर साउंड प्रोडक्शन में जैसे मैंने बोला, कार्टिलेज जो बोन्स जो है यहाँ के, ये हेल्प करते हैं इन अ प्रोडक्शन ऑफ साउंड। मिनरल स्टोरेज में कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में हमारे इसमें जो है बोन्स में स्टोर्ड है मिनरल्स। और ये एक्चुअली एक थायराइड ये यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है। ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर यहाँ पे दो दो स्लॉट्स डॉट्स होती है, ये दे आर कॉल्ड पैरा थायराइड। और यही पैराथायराइड जो है ये कैल्शियम फॉर्म करता है। एक पैराथॉर्मोन है वो फॉर्म करता है, कैल्सिटोनिन फॉर्म करता है, तो वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है इन फॉर्मेशन ऑफ what we say formation of calcium and phosphorus, calcium especially। और हमारे पास 2 टाइप की बोन होते हैं, एक होता है रेड बोन मैरो, एक होता है येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो में आरबीसीज फॉर्म होंगे, वो जनरेट होंगे। बाकी येलो बोन मैरो में फैट्स डिपॉजिट होते हैं, उसमें एडिपोज टिश्यूज होती हैं। एडिपोज टिश्यूज you already know कि it is stored in it and for serving energy। जब required होगा तो इसी में से adipocytes बाहर आएंगे and will release energy। Thank you and have a nice day।